Hey everyone, welcome to my channel. आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल की लीड एक्ट्रेसेस रूपाली गांगुली के बारे में। लेकिन द क्वेश्चन इज क्या उनके एक्स को स्टार्स ने उन्हें एक्सपोज कर दिया है, जिसके बारे में ना हम आगे जाके बात करेंगे। रूपाली गांगुली was born on 5th April 1977 in Bombay into a Hindu Bengali family. अभी तो रूपाली is 48 years old. रूपाली के फादर अनिल गांगुली was a director and a screenwriter and उनके brother is a choreographer. स्कूलिंग कंप्लीट करके शी स्टडीड होटल मैनेजमेंट एंड थिएटर। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत इन 1985 सिर्फ 7 साल की उम्र में अपने फादर की फिल्म साहिब से डेब्यूट करके कर ली थी। 1990 वो एक और बंगाली फिल्म में वर्क करती हैं। फिल्म भी उनके ही फादर ने डायरेक्ट करी थी एंड द फिल्म वाज मैसिव सक्सेस। वो फिल्म तो काफी ज्यादा सक्सेस हुई, लेकिन गांगुली बंगाली सिनेमा में अपना करियर बनाने में फेल हुई। उन्होंने कई सारे सीरियल्स में वर्क किया, लेकिन उनका ब्रेक थ्रू हुआ फ्रॉम द सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई। ये शो पूरे 2 साल चलता है, फ्रॉम 2004 टू 2006। इसके बाद रूपाली को ऑफर हुआ बिग बॉस 1, जहाँ पे तुमने राखी सावंत को भी देखा होगा, जहाँ पे रूपाली वॉज वेरी वर्नरेबल। वैसे तो बिग बॉस शो ही ऐसा है कि वहाँ पे लोग ना चाहते हुए भी ना वर्नेबल बन ही जाते हैं एंड कुछ भी करो पर्सन की रियल साइड ना सामने आ ही जाती है। पाली शो से 11 वीक में ही एलिमिनेट हो गई थी, जिसके बाद शी वर्कड ऑन सो मेनी सीरियल्स लाइक सा बाबुल का एक पैकेट उम्मीद। In 2008, she participated in जरा नाच के दिखा, जिसके बाद 2009 में वो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी में भी पार्टिसिपेट करती हैं। एंड 2010 में वो किचन चैंपियन 2 एंड मिट्टी चोर नंबर 1 में भी पार्टिसिपेट करती हैं। जिसके बाद वो और भी सीरियल्स में वर्क करती हैं और फिर 2002 में अनुपमा शो का उन्हें ऑफर आता है। और शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा ये शो वायरल हुआ था। हर घर में ना अनुपमा शो जरूर से चला करता था और अनुपमा सबकी मम्मी की फेवरेट बन चुकी थी, क्योंकि ना वो लोग उससे काफी रिलेट कर पा रहे थे एंड अनुपमा का कैरेक्टर को काफी ज्यादा सिंपैथी भी मिल रही थी। और ये शो इतना इतना ज्यादा फेमस हो गया एंड उसी के साथ साथ रूपाली इंडियन टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी बन जाती है। लेकिन फिर शो के सेट पे कुछ ऐसा होने लगा कि नेटिजन्स कहने लगे रूपाली इज प्रॉब्लमैटिक एंड लास्ट ईयर भी काफी सारे एक्टर्स उस शो को छोड़ने लगे। सुधांशु पांडे, जो कि वनराज का रोल प्ले करते थे, मदालसा शर्मा, निधि, मुस्कान, पारस, सभी ने ना शो एक एक करके छोड़ दिया एंड इनिशियली ये माना जा रहा था कि सबने शो रूपाली की वजह से ही छोड़ा है। लेकिन उस टाइम पे ना ये सिर्फ रूमर्स लग रहे थे, क्योंकि किसी भी चीज का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। बट उसके बाद एक चीज होती है कि जिन्होंने भी शो छोड़ा था वो मेंबर्स एक एक करके इंटरव्यूज दे रहे थे। इंटरव्यूज में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिसपे में भी आप लोगों को यकीन ना हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शो में सबने रूपाली को एज अनुपमा देखा है, जिसे लोग काफी ज्यादा सिंपैथाइज करते हैं, स्पेशली वुमेन्स। और जब लोग किसी पर्सन को शो में जैसे कैरेक्टर में देखते हैं ना, वो वैसे ही उसे रियल लाइफ में सोचने लगते हैं। बट वो पर्सन रियल लाइफ में डिफरेंट होता है, उन्हें स्क्रीन पे बस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है एंड उसके बाद दे आर टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। जिसके बाद एक इंटरव्यू आता है मदालसा शर्मा का, जहाँ पे शी सेड आई विल नॉट मिस रूपाली। ऑल्सो शी कॉल्ड हर टू फेस्ड एंड उन्होंने मेंशन किया कि रूपाली ने काफी चीजें उनके पीठ पीछे बोली हैं जिनसे उन्हें काफी ज्यादा हर्ट हुआ है। इन सब बातों से ये क्लियर था कि रूपाली एंड उनके बीच में ना कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, या मे बी दे हैड सम फाइट। कि शायद बिहाइंड माय बैक थिंग्स वर नॉट सेड इन अ वेरी पॉलिश्ड वे अबाउट मी। और जब मुझे पता चला तो मुझे हर्ट हुआ यार, कम ऑन मुझे। के बाद गौरव शर्मा का ये इंटरव्यू आता है, जहाँ पे उन्होंने अपना शो छोड़ने का रीजन रिवील किया एंड ही सेड कि मैंने शो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे लोग खुद ही हेड बन रहे थे एंड दूसरों के काम में ना खुद घुस रहे थे। बट यहाँ पे ही डिड नॉट मेंशन अबाउट रूपाली, बट लोगों को लगा कि मे बी वो इनडायरेक्टली ना रूपाली को ही बोल रहे हैं। जिसके बाद आया ये इंटरव्यू, जहाँ पे पारस, सुधांशु एंड निधि थे एंड इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इनडायरेक्टली शो छोड़ने का रीजन रूपाली को भी बताया। डायरेक्टली तो उन्होंने कुछ नहीं बोला ऑब्वियसली, बट इनडायरेक्टली ना उन्होंने हिंट्स दिया कि कोई सीनियर एक्टर है जिनकी वजह से उन्हें शो छोड़ना पड़ा। एंड पारस ने भी ये चीज बोली थी कि धीरे धीरे करके ना उनके कैरेक्टर को साइडलाइन किया जा रहा था, जहाँ पे उन्हें सिर्फ साइड एक्टर का रोल करना पड़ रहा था, जो चीज उन्हें काफी ज्यादा बुरी लग रही थी, क्योंकि उन्हें भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखानी है एंड तभी तो उनका करियर ग्रो होगा। अभी ना कोई भी एक्टर किसी का नाम ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ भी हो दे हैव टू वर्क इन द सेम इंडस्ट्री। एंड निधि ने तो ये तक बोला कि शो में उन्हें जब कपड़े अच्छे मिलते थे तो रूपाली बोलती थी कि मेरे ऐसे क्यों नहीं है। एंड जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि इफ रूपाली हैव एनी प्रॉब्लम विद यू, तब भी निधि ने ना कुछ नहीं बोला, बट उन्होंने
स्माइल करना शुरू कर दिया। एंड वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि वो अपने सीरियल के अगेंस्ट ऐसे सीधा नहीं बोल सकती, दैट कैन अफेक्ट हर करियर। वैसे भी इस शो अनुपमा की वजह से रूपाली वॉज गेटिंग सो फेमस, तो कोई भी रूपाली को गलत नहीं बोलता, उल्टा निधि को ही ना उसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ता। अभी ना वी कैन कंसिडर कि रूपाली की कोई गलती ना हो, लेकिन अगर कोई एक इंसान उनके अगेंस्ट बोलता तो हम मान सकते थे कि उनका कुछ पर्सनल इशू होगा। पर आई डोंट थिंक कि इतने सारे लोग किसी एक इंसान के बारे में ही अननेसेसरी झूठ बोलेंगे या फिर हेट फैलाएंगे। इवन जब शो स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम पे सब लोगों को सही रोल्स मिले हुए थे, पर जब धीरे धीरे शो फेमस हुआ एंड सारा फोकस अनुपमा पे ही दिया जाने लगा, और उस टाइम पे ना बाकी लोगों की स्टोरी लाइन चेंज कर दी गई, जिस वजह से ना उन्हें साइड कैरेक्टर का रोल ज्यादा निभाना पड़ रहा था एंड उन लोगों ने शो छोड़ दिया। एंड ऐसा भी कहा जा रहा था कि रूपाली राजन की काफी अच्छी फ्रेंड है, तो वो ना इन्फ्लुएंस करते हैं काफी सारे डिसीजंस को। जैसे हम आलिया एंड करण के केस में भी देखते हैं कि करण कभी भी किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को आलिया के आगे बिल्कुल अवॉइड ही करते हैं। अभी ना नथिंग इज क्लियर कि रूपाली वाज रूड और एनीथिंग, सो आई एम नॉट गिविंग एनी कंक्लूजन। इसका आंसर आप लोग कमेंट में खुद दे सकते हो। बट यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि रूपाली में ईगो आ गया हो, क्योंकि एक शो ने उन्हें इतना ज्यादा फेमस कर दिया कि वो अपने आगे और किसी एक्टर को कुछ समझ ही नहीं रही हूँ। एंड हम इस चीज को भी अवॉइड नहीं कर सकते कि बाकी जो एक्टर्स ने शो छोड़ा था वो लोग इनडायरेक्टली ना रूपाली के लिए ही हिंट ड्रॉप कर रहे थे कि शी वॉज द रीजन कि उन्हें शो छोड़ना पड़ा। नाउ यू ऑल हैव टू गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।